और अब बात करते हैं ब्रज की लाडली राधा रानी की। राधाष्टमी के दिन पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर साल राधाष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी तिथि पर किशोरी जी का जन्म हुआ, इसलिए भक्त इस दिन को राधा रानी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राधा रानी का अभिषेक किया जा रहा है, जन्मोत्सव की धूम है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना दर्शन के लिए उमड़े हैं श्रद्धालु, भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। तो बरसाना धाम में भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्यारी श्री राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ आने वाले हर भक्त के मन में रहता है कि वो आज के दिन आकर लाडली जी के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और राधा रानी उन पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए। राधा रानी का जन्म उत्सव बरसाने में उनका अभिषेक किया जाता है। उनके जन्म उत्सव के मौके पर बरसाना की पहली तस्वीर, जहां राधा रानी का अभिषेक किया जा रहा है, जो किसी अलौकिक दृश्य की तरह होता है और हर कोई इन क्षणों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अद्भुत शक्ति राधा रानी के दर्शन कर कर मिलती है। राधा रानी के जन्म उत्सव को मनाने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। उनके जन्म उत्सव के दिन नाचते हैं, गाते हैं और राधा रानी के जन्म उत्सव में शामिल होते हैं। तो राधा अष्टमी पर बरसाना में भक्तों की भारी भीड़ है। मथुरा, वृंदावन में भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। आज उन्हीं भक्तों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, देखिए एक रिपोर्ट। राधाष्टमी पर्व को मनाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं और यहाँ पर राधा रानी को बधाई दे रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बधाई गायन कर रहे हैं। राधे राधे सभी को, राधे राधे। प्यारी का लाडो प्यारी का जन्म दिन आयो री, लाडो प्यारी का भानु के राधा रानी की, भानु के आनंद भयो कीरत ने लाली जाई, भानु के आनंद भयो, भानु के आनंद भयो, कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए? मैं इंदौर से आई हूँ। मेरा नाम तुलसी तो शिका देवी दासी है। ऐसा आनंद और कहीं? बिल्कुल नहीं, ब्रज में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। दुनिया के सारे सुख एक तरफ और राधा रानी की जन्मदिन का सुख एक तरफ। आप बताइए, हर साल आते हैं? अरे बहुत ज्यादा। मैंने रिसेंटली आना शुरू किया, बट बहुत ज्यादा आनंद है। मतलब वृंदावन के ऊपर बैकुंठ भी नहीं है कि ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, तो जो ब्रज में है वो बैकुंठ में भी नहीं है। राधे राधे। आप क्या लेके आइए? ये मिला है, चॉकलेट है, बॉल मिले हैं। सीधी की बधाइयाँ लूट के आए हम, अच्छे से सीधी की बधाइयाँ लूट के आए। ये देखिए भानु जी के यहाँ से हम बधाइयाँ लेके आए। हरी आप कहाँ से आए? हम आए दिल्ली से। मेरा नाम है अंकित। हम तो हर साल ही आते हैं यहाँ पे। तो भानु बाबा की मतलब कि लाडली हमारे यहाँ पे आई हैं, तो सब सखियां जा रही हैं भानु बाबा के यहाँ पे और गा रही हैं, ए मैं तो भानु बाबा के ढिंगे जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के ढिंगे जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे मैंने सुना है वहाँ लाली बाई है, मैंने सुना है वहाँ लाली बाई है, लाली भी जग से निराली बाई है, लाली भी जग से निराली बाई है। जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, जाके लाली के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। वो राधा रानी की जय, वाली की जय, वाली की जय। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, राधा रानी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आपने देखा, बधाइयां गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा आनंद बैकुंठ में भी नहीं है जो ब्रज में आनंद आता है, और यहाँ पर इनको बधाई भी मिली है। अपने सहयोगी प्रिंस के साथ सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया। राधा रानी की कृपा से हर साल आते हैं राधा अष्टमी मनाने और बहुत ही
रंग बरसता है, जिसको कहते हैं आनंद ही आनंद है। तो बहुत ही ज्यादा खुशी है और सभी लोगों के अंदर उत्साह है, पूरा खुशी की लहर है। आज पूरा मंदिर सजा हुआ है, बहुत सुंदर सजा हुआ है और हर उत्सव पे इतना सुंदर मंदिर सजाते हैं, इतनी सारी तैयारियां होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं होती संगत को। राधाष्टमी का पर्व यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज किशोरी जी का जन्मोत्सव सुबह 4 बजे अभिषेक के बाद से और पूरे दिन बधाइयों के साथ में मनाया जाएगा। नंदगांव बरसाना गोस्वामी समाज यहाँ बधाई गायन करते हुए पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे शाम तक। बरसाना में राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम है। इस बार 5253वां जन्मोत्सव बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथों में और आप सब जानते हैं, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 11.5 माह बड़ी थी। तो देखने में भले ही आपको लग रहा होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद है, लेकिन जो परंपरा के अनुसार 11.5 माह पहले मनाया जा रहा है राधा रानी का जन्मोत्सव। और ब्रह्माचल पर्वत पर ये राधा रानी का जो महल है, वृषभान जी का द्वापर काल में यही घर था और यही वृषभान जी रहते थे। ब्रज के राजा हैं और कीर्ति मैया की लाडली बेटी राधा रानी का जन्मोत्सव या जिस तरह से मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं दुल्हन की तरह से पूरे बरसाना को सजाया गया है। सब जगह गली किनारे जहाँ भी जाओगे मंदिर में राधे राधे की धुन से गुंजायमान हो रहा है। 6 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित करके फोर्स को लगाया गया है, जिसमें सिविल पुलिस, 5 कंपनी पीएससी, जो आसपास के कुंड हैं वहाँ पे फ्लड पीएससी की हमारी 2 प्लाटून लगी हुई है। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, पीएस सिस्टम, इन सब का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है, जिसमें श्रद्धालु एक डायरेक्शन में होल्डिंग एरिया से होते हुए मंदिर परिसर में जाएंगे और वहाँ से दर्शन करके निकलते रहेंगे। ये सिलसिला लगातार जो है जारी रहेगा मंदिर बंद होने तक। चलिए, राधा रानी के बाद अब बात करते हैं गणपति बप्पा की। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देवास में लाल गेट के राजा के दरबार पहुंचे और भगवान गणेश की आरती की। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान की आरती में शामिल हुए। आरती के बाद विधायक गायत्री राजे पवार और जिलाध्यक्ष राय सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जल्द ही देवास को मेट्रो की सुविधा मिलेगी। साथ ही लोगों से स्वदेशी अपनाने की भी अपील की गई। विशाल आयोजन यहाँ पर हो रहा है और इस सब के अग्रसर हैं भाई हमारे रवि जैन, जो कि नगर निगम के सभापति हैं। बड़े गणेश भक्त हैं और बहुत आग्रह था कि मुझे यहाँ आना चाहिए। मैंने सुमेर के यहाँ और यहाँ का दोनों का कार्यक्रम एक दिन मनाया। आने के बाद मुझे बहुत आनंद आया। लोगों की जो हिस्सेदारी है यहाँ पर, भाव भक्ति है, वो देखकर बहुत आनंद आया। खबर बुरहानपुर से, जहां इंदिरा कॉलोनी में एक हाईटेक गणेश पंडाल तैयार किया गया है। इस पंडाल को रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन ने तैयार किया है। 1995 से गणेश प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं। फाउंडेशन ने समाज को संदेश देने के मकसद से पिछले साल से हाईटेक झांकियों का निर्माण शुरू किया। फाउंडेशन से जुड़े IT इंजीनियर्स 6 महीने की मेहनत से एक आकर्षक धर्म और टेक्नोलॉजी का संगम बना। इस बार भगवान शंकर की त्रिनेत्र की थीम पर झांकी पंडाल तैयार किया गया है। इसमें लोगों को कॉरिडोर में एंट्री होती है लोगों की, साथ ही लोगों को 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी की हाईटेक प्रेजेंटेशन दी जाती है। सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और इस बार हमारा थीम जो है वो त्रिनेत्र शिव, थर्ड आई ऑफ शिवा। उसमें हम लोग 5 तत्व, जो अपने नेचर के 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तो ये सब तत्वों पे हमने महत्व बताया है। शिव जी की एक आई क्रिएट करी है और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक शिव जी की आई प्रेजेंटेड है। वो आई खुलती है और लोग शिव जी की आई के अंदर जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं 5 तत्व के ब्रह्मांड के, जिसपे पूरी बॉडी हमारी टिकी हुई है। उसका हमने मैसेज दिया है ये चीज़। तो एक तरफ गणेश पंडाल हाईटेक हो रहे हैं, दूसरी तरफ पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी हाईटेक कर दी गई है। बुरहानपुर पुलिस ने गणेश पंडालों में QR कोड लगाए हैं। अगर किसी को पुलिस मदद की जरूरत पड़ती है तो वो मोबाइल फोन पर इस QR कोड को स्कैन कर पुलिस की मदद ले सकता है। पीड़ितों की शिकायत कंट्रोल रूम पहुंच जाएगी और SP, ASP, SDOP, TI कोई भी अधिकारी फोन कर मदद के लिए पुलिस टीम को भेज देगा।
सभी जगह पे एक QR कोड हर पंडाल पे और सेंसिटिव लोकेशंस पे हम लोग लगवा रहे हैं। यदि किसी को पुलिस के सहयोग की जरूरत है या कि कोई ऐसी सूचना है जो कि वो व्यक्ति पुलिस तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो कहीं करंट लगने की है, आग लगने की सूचना है या लड़ाई झगड़े की सूचना है या किसी और तरह की कोई संवेदनशील सूचना है, तो उसमें कुछ नहीं करना होगा। सिंपल सा एक आप QR कोड स्कैन करेंगे और पूरी जानकारी पुलिस के पास तक पहुंच जाएगी। उसमें सारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए हैं और वो रियल टाइम पे यहाँ पे आपको कॉल चला जाएगा कंट्रोल रूम से और आपकी समस्या का तुरंत उसमें निराकरण किया जाएगा।